हेलो, वेलकम एंड प्रेज लॉर्ड। जीसस सेव्स ऑल यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को सलाम कबूल हो और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने मौका दिया कि हम उसके नाम से एक बार फिर आपके सामने आ सके और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने मौका दिया है कि हम एक बार फिर से आपके साथ यहाँ पर खुदा के वचन से बात कर पा रहे हैं। और आइए हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा खुदा के कलाम की ओर चलें। जो आपको मिलेगा पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसकी चौथी आयत, जहाँ पर कुछ यूँ लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसकी चौथी आयत। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक बात बताता है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी बातों को नहीं मानता है, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है, तो वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। अजीज़ों, अगर आज आप ये कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, तो अजीज़ों एक बात उसके आगे यूँ भी लिखी हुई है कि जो उस कहता है मैं उसको जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है। अजीज़ों, सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी को जानना चाहते हैं, किसी को पहचानना चाहते हैं, किसी के बारे में बहुत कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में, उसकी चीज़ों के बारे में, तो सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि आप अपने आप को उसके लायक बनाना शुरू करते हैं। उसके पास जाते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसके साथ समय बिताकर उसकी अच्छी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उसके ज्ञान को लेने की कोशिश करते हैं, उसको खुश करने के लिए अपने आप को बदलना शुरू करते हैं। तो अजीज़ों, ये हम काम करते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, एक साधारण से इंसान के लिए। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं, आप ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जान गया हूं, मैं प्रभु को जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो वचन कहता है आप झूठे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कह रहा है कि आप झूठे हैं, क्योंकि आप इस बात के बारे में खुद कह रहे हैं कि मैं उसको जानता हूँ, लेकिन उसकी बातों को नहीं मानते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, जैसा उसने आपसे कहा है और काम आप नहीं कर रहे हैं, तो आप झूठे हैं और आपने कुछ भी सत्य, कुछ भी सच्ची बातें नहीं है। अब आप कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि मैं झूठा हूँ, या मैंने कब उसकी बातों को नहीं माना, मैंने कब उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, मैं दसवांश भी देता हूँ जैसा आपके वचन के अंदर लिखा है, मैं अपनी सारी चीज़ें उसके पास लेकर के आता हूँ, मैं प्रभु का समय भी प्रभु को देता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं तो घर में सबसे प्यार से बात करता हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको बता दूँ, वचन इस बात के बारे में अगर कह रहा है, तो वचन एक बात ये कह रहा है कि अगर आप कहते हैं मैं उसको जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो आप झूठे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। आइए एक और कलाम की ओर चलें, क्योंकि यहाँ पर जो वचन एक बात बता रहा है, वचन कह रहा है, इफ समवन सेज दैट ही नोज हिम बट डज नॉट ओबे हिज कमांड्स, सच अ पर्सन इज अ लायर एंड देयर इज नो ट्रुथ इन हिम। उसके अंदर कुछ भी सत्य नहीं है, ये वचन बता रहा है। एक आयत और निकालें जो आपको मिलेगी, कुलुसियों तीसरा अध्याय उसकी पांचवी आयत से अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहां पर यूं लिखा हुआ है, कुलुसियों तीसरा अध्याय उसकी 5वीं आयत से 14वीं आयत अगर हम पढ़ें, तो वहां पर यूं लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, यह सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे की से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न सकूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। हालेलुया। खुदावंद के कलाम के अंदर एक बात लिखी हुई है, जो खुदावंद का कलाम मुझे और आपको बताता है कि अगर आप अगर चाहते हैं परमेश्वर में आगे बढ़ना, उसकी बातों को मानना, अगर आप कहते हैं उसकी बातों को मानते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार आपके जहन में है, दुष्कामना आपके जहन में है, क्रोध है, रोष है, बैरभाव है, ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। गाली बकना आपको छोड़ना पड़ेगा। ये परमेश्वर की आज्ञा में है। जांचिए, आज उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो ये बात कहते हैं
कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं, हम खुदा के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम तो दिन रात दुआ करते हैं, हम तो वचन पढ़ते हैं, हम तो सुबह उठते ही वचन पढ़ लेते हैं, हम दिन में 3-4 बार 5 बार वचन पढ़ते हैं, हमें पूरी बाइबिल याद है, हम दुआ करते हैं, लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है, हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। लेकिन अजीजों, झांक कर देखिए, आप गाली भी बकते हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ। मालूम है, ये सब बातें तभी बताता हूँ, मैं तब बताता हूँ जब ऐसे लोगों को मैं देख चुका हूँ अपने जीवन में। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, मैं मिल चुका हूँ इन लोगों से, जो दिन में 50 बार बाइबल पढ़ते हैं लेकिन मुंह पर हमेशा गाली उनके लगे रहती है, जो दिन में 50 बार दुआ करते हैं लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ गलत करने की उनके दिमाग में चलती रहती है, हमेशा गलत सोचना, हमेशा गलत दूसरे को बोलना, दूसरे के लिए गलत विचार करना, दूसरे के लिए गलत सोचना, दूसरे के बारे में बुराई करना, हमेशा उनके दिमाग में यही चलता रहता है। जो आराधना तो करते हैं आंखें बंद करके, हाथ उठा के, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा गलत बातें चलती हैं। जिनका जीवन खुद गलत हो चुका है, वो दूसरों को बताते हैं कि नहीं, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। अजीजों, वचन बताता है हाय उस पर जो ठोकर खाने का कारण बनता है। आप जांचिए अपने आप को, आप कहां पर खड़े हैं। क्या आप झूठे तो नहीं हैं जैसा वचन बताता है? क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं। आप गाली बकना नहीं छोड़ रहे हैं, आप झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे हैं दूसरे से, आप व्यभिचार करना नहीं छोड़ रहे हैं, आप दुष्कामना करना नहीं छोड़ रहे हैं, आप बुराई करना नहीं छोड़ रहे हैं, झूठी गवाही देना नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो वचन बता रहा है जो आप छोड़ चुके हों। और अगर आपने इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ा तो मुझे कह लेने दीजिए कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट सरेंडर। यह संपूर्ण समर्पण नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत शिक्षा दे रहे हैं, आप एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के लिए। जवानों, आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जब आपने परमेश्वर को जानना शुरू किया, परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करी, आप कहते हैं हम बचपन से क्रिश्चियन है, क्या आपने गाली बकना छोड़ा है? क्या आपने गुटखा खाने छोड़े हैं? क्या आपने सिगरेट पीना छोड़ा है? क्या आपने झूठी बातें बोलनी छोड़ी हैं? क्या आपने शराब पीना छोड़ा है? ऐसा कुछ है जो आपने छोड़ा है इन सब बातों में से? और आप कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम हर इस इबादत में जाते हैं, हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम हर महीने अपना दशमांश भी देते हैं, हम तो प्रभु के काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये सब काम आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को ही नहीं माना तो आप झूठे हैं। ये वचन बताता है, आप में कुछ भी सत्य नहीं है। मुझे कह लेने दीजिए, आपको बुरा लग रहा होगा मेरी बातों का, लेकिन ये बात सत्य है। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो वचन बताता है आप झूठे हैं, आप गलती कर रहे हैं और आप गलती लोगों को सिखा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि सरेंडर कैसे करते हैं। मैंने कई जगहों पर जब प्रचार करने गया, कई बार मैंने प्रचार में इस बातों को बताया है। सरेंडर कैसे करते हैं? सरेंडर करने का मतलब होता है, जब आपने देखा होगा कोई चोर या कोई डाकू पुलिस पकड़ती है तो उसको क्या बोलती है, क्या करने के लिए कहती है? उसको कहती है सरेंडर कर दो, अपने आप को सरेंडर करो, मतलब अपने हथियार डाल दो। जो कुछ तुम सोच रहे हो, भागने की सोच रहे हो, कोई झगड़ा करने की सोच रहे हो, कुछ नया तिगड़म लगाने की सोच रहे हो, छोड़ दो सब कुछ, अपने हाथ ऊपर करो और सामने आ जाओ। यही आज खुदावंद का कलाम मुझसे और आपसे कहता है कि हमें अपना सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के आगे। किसी व्यक्ति के आगे सरेंडर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी नेता के आगे सरेंडर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के आगे सरेंडर करने के लिए, उस खुदावंद के आगे सरेंडर करने के लिए जिसने मुझे और आपको बनाया है, जिसने हमें यह आज्ञा दी है, उसके सामने सरेंडर करने के लिए कह रहा हूँ। जब आप सरेंडर करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ चलना शुरू करेगा, काम करना शुरू करेगा। एक जगह लेकर चलूँगा जहाँ पर आपको पता चलेगा कि कुछ लोग, जहाँ पर प्रभु का एक खादिम, वो भी परमेश्वर के सामने अपना सरेंडर नहीं कर रहा है, लेकिन बातों को गोल गोल घुमा रहा है।
परमेश्वर को गोल गोल घुमा रहा है अपनी बातों से, बहाने डाल रहा है। कई बार खुदा के लोग, खुदा के खादिम भी इस बात के बारे में इस काम को करना शुरू करते हैं, बहाने करना शुरू कर देते हैं। फलानी जगह पर जाना आपको दुआ करने के लिए, एक जिक्र याद आ रहा होगा आपको। मुझे कमेंट करके बताइएगा इस जिक्र कहाँ पर है, कहाँ लिखा है और कौन व्यक्ति है। पौलुस की जब आंखें बंद हो गई, उसे दिखना बंद हो गया, पौलुस एक व्यक्ति के घर में जाकर रहने लगा और खुदा ने अपने दास से कहा, इस दास का नाम आपको मुझे बताना और ये बताना ये कहाँ पर लिखा है। प्रभु ने अपने दास से कहा कि भैया उठ और जो गली सीधी कहलाती है वहाँ चला जा और देख वहाँ पर एक व्यक्ति है, पौलुस, शाऊल, जो प्रार्थना कर रहा है, और जाके उसके लिए प्रार्थना कर। लिखा बाइबल के अंदर, वो व्यक्ति जो खुदा का दास था, वो कहने लगा, बहाना डाल रहा है, वो कहने लगा, अरे मैं तो उसे जानता हूँ, वो तो मसीहों को सताता है और वो मसीहों को मारता है, वो तो यहाँ पे भी इसीलिए आया है, इसी कारण आया है, और आप कह रहे हैं मैं वहाँ जाऊँ। परमेश्वर ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो कर। मुझे बताइएगा व्यक्ति का नाम और ये बाइबल में कौन से अध्याय में लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा है। आप ये मुझे कमेंट करके बताएं तो मुझे पता चले कि आप लोग वचन सुनते हैं। यहाँ पर भी एक खुदा का खादिम है जिससे खुदा कह रहा है कि भैया तू एक काम कर, मैं जो कह रहा हूँ इस काम को कर। तो कहने लगा, मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे साथ निकाले निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो 11वीं आयत में यहाँ पर ये खुदा का खादिम मूसा परमेश्वर को बहाने दे रहा है, बहाना बता रहा है खुदा परमेश्वर को। परमेश्वर से कह रहा है मैं तुझे काम के लिए भेजता हूँ। देखिए सुनिएगा, निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 11वीं आयत। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा तुम एक काम करो, जाओ और वहां जाकर तुम बात करना और कहना कि मैंने तुमको भेजा है। और मूसा कहने लगे कि मैं कौन हूं जो वहां जाकर फिरौन से कहूंगा, कौन हूं मैं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल करके ले आऊं। 12वीं आयत में यूं लिखा है, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। परमेश्वर उससे कह रहा है कि मैं तुझसे कह रहा हूं कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा और इस बात का चिन्ह ये होगा कि जब तू उसे निकाल कर ले आएगा तो इसी पहाड़ पर तुम मेरी उपासना करोगे। परमेश्वर उसको विश्वास दिला रहा है। लेकिन 13वीं आयत के अंदर एक बात और हुई जो प्रभु का दास कहने लगा, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है तो मैं उनको क्या बताऊंगा। लिखा है, मूसा कहने लगा, भैया मैं क्या बताऊंगा। बहाने डाल रहा है, बातों को घुमा रहा है कि मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे बात करूंगा, मैं क्या उनको बोलूंगा अगर वो मुझसे पूछेंगे। कई बार मैं और आप भी, कई बार खुदा के खादिम भी इस बात को सोचने लग जाते हैं कि अरे हम वहाँ क्या बात करेंगे, हम कैसे जाएंगे वहाँ पर, हम उनसे बात क्या करेंगे, हम क्या समझाएंगे उनको जाके। खुदा आपको इस्तेमाल करना मांग रहा है जवानों, खुदा आपको इस्तेमाल करना मांग रहा है अजीज़ों, खुदा आपको इस्तेमाल करना मांग रहा है। और आप ये सोच रहे हैं कि हम क्या बात करेंगे, आप ये सोच रहे हैं हम क्या कहेंगे उनसे, हम किस तरीके से बात करेंगे, हम कैसे खड़े होकर लोगों के बीच में वचन शेयर करेंगे, हम कैसे गीत कराएंगे, हमें तो कुछ भी नहीं आता है। मूसा को कुछ नहीं आता था और मूसा भी इसीलिए कहने लगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे बात करूंगा। और आगे अगर हम पढ़ें उसकी 4थे अध्याय की अगर 10वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर यूँ लिखा है, मूसा ने एक बात और कही। अब सोचिएगा, मूसा कहने लगा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा है। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ, मैं बोलने में भद्दा हूँ, मुंह का और जीभ का दोनों का भद्दा हूँ, मैं हकलाता हूँ बात करने में। अजीजों, आप क्या हकलाते हैं? क्या आप के बोलने में आपको दिक्कत होती है? क्या आप जीभ के भद्दे हैं? क्या आपको पढ़ना नहीं आता? क्या आपको समझ में नहीं आता? क्या आप लोगों को समझा नहीं पाते हैं? अगर ऐसा कुछ भी है
यहाँ पर मूसा कह रहा है मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं जीभ का भद्दा हूँ, मैं मुंह का भद्दा हूँ, मैं कैसे उन लोगों से बात करूँगा, मैं तो सक्षम ही नहीं हूँ इन चीज़ों में। अजीज़ों, अगर आप भी इस बात को कह रहे हैं तो मुझे इस बात को बताने दीजिए। वचन को अगर आप जानते होंगे तो वचन में आपने सुना भी होगा कि मूसा कैसे इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल करके ले आया, कैसे मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी, पानी निकल करके आ गया, कैसे मूसा ने उस समुद्र के बीच में लाठी मारी, 2 रस्तों में समुद्र बट गया, वो उस बीच में से निकल गया है। मूसा ने कैसे आसमान से बटेरे और मन्ना खिलाया, कैसे मूसा ने पानी के अंदर पत्ती डाली और वो पानी मीठा हो गया, कैसे मूसा ने लाठी फेंकी वो सांप में बदल गया। ये सब कुछ उसी मूसा ने करे जो पहले बातों को घुमा रहा था। अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा का काम करें तो आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि मूसा ने उसके बाद अपने आप को सरेंडर किया, और जब सरेंडर कर दिया तो मूसा फिरौन के सामने जाकर खड़ा होकर कहने लगा, मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरे परमेश्वर का इबादत कर सके, मेरे परमेश्वर की उपासना कर सकें। 7 बार गया है। आप निकले हैं घर से, आपने परमेश्वर की बात को लोगों तक पहुंचाने का काम को किया है, आपने किसी खादिम के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हुए हैं, क्या आपने किसी खादिम को सपोर्ट किया है कि आप करिए, हम आपके साथ हैं, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। कई बार खादिम इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि वो अकेला कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर मूसा के साथ हारून था, पढ़ लीजिएगा बाइबल में, आगे देखिए यूँ लिखा हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूँ। तब यहोवा का कोप मूसा पर, मूसा यहाँ पर भी बार बार मना कर रहा था, देखिएगा। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, ये सब चीज़ें खुदा उसको बता रहा है, समझा रहा है। उसके बाद उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। यहाँ पर मूसा कह रहा है कि प्रभु एक काम कर, तो किसी और को भेजे, क्योंकि मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं इतनी हिम्मत नहीं है, मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं निपुण हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सोचें कि आप काले हैं, आप कैसे लोगों के सामने प्रचार करेंगे, मैं भी काला हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी तो हाइट बहुत कम है, आप कैसे लोगों से बात करेंगे, मेरी भी हाइट कम है। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे प्रचार करूं, मुझे भी नहीं आती है। आप ये सोच रहे हैं मुझे गीत कराना नहीं आता है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं कैसे खुदा की इबादत करूं, मुझे भी नहीं आता है। हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, हम कैसे इबादत करें, मुझे भी कुछ नहीं आता है, मैं भी सीख रहा हूं। जब मैं सीख सकता हूं तो अजीज़ों आप भी सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं खुदा के काम को करना तो आपको अपने आप को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। कह लेने दीजिए, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। आगे यूँ लिखा हुआ है, तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने उससे कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकल आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। यहाँ पर खुदा ने कहा कि ठीक है, तू ऐसी बात बोलता है, तेरा भाई हारून वो बोलेगा, तू उसके साथ चलना, तू उसको कहना जो उसको कहना है, वो तेरा काम करेगा, वो बोलेगा, वो सब काम करेगा। अजीजों, अगर आपको लगता है आप कमज़ोर हैं, आपको लगता है आप बोलने में निपुण हैं, आपको समझाना नहीं आ पा रहा है, आप खुदा से दुआ करिए, आप खुदा से बात करें, खुदा आपके साथ भी एक व्यक्ति जोड़ के खड़ा कर देगा। खुदा का खादिम अकेला खड़ा है, आप उसके साथ खड़े हो जाइए, आपके अंदर बोलने की ताकत आ जाएगी। खुदा खादिम अकेले गीत करा रहा है, आप उसके साथ खड़े होकर गीत कराना शुरू कर दीजिए, आपके अंदर गीत कराने की ताकत आ जाएगी। खुदा खादिम अकेला खंजरी बजाकर इबादत कर रहा है, आप उसके साथ खड़े हो जाइए, आपको भी खंजरी बजाना आ जाएगा, आपको भी इंस्ट्रूमेंट बजाना आ जाएगा, आपको भी ताली बजाकर गीत कराना आ जाएगा, आपको भी खड़े होकर एक्सॉल्ट करना आ जाएगा। आप सब कुछ सीख जाएंगे वो तब जब आप अपने आप को खड़ा करना शुरू करेंगे। हालेलुया। आज सिर्फ एक काम की ज़रूरत है, हमें अपने आप को जांचना है कि हम जो बोलते हैं क्या हम वो कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर को वाकई में जानते हैं, और अगर जानते हैं तो क्या हमने उसकी आज्ञाओं को माना है। एक और आयत निकालिएगा मेरे साथ, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 और 5 आयत जी। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता,
फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, आपको कोई किसी लड़ाई में भेज रहा है, अगर आप सेना में हैं या अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, एक नॉर्मल सी बात, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और आपका मैच है अगले दिन, तो आप मैच से पहले कहीं ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ पर आपको चोट लग जाए, कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जहाँ पे आपके शरीर में कुछ नुकसान हो। क्यों? क्योंकि आपको जिस टीम के अंदर आप हैं, आप अपने कैप्टन को खुश करना चाहते हैं, आप अपने स्पॉन्सर को खुश करना चाहते हैं, जिन्होंने आपकी पूरी टीम को यहाँ तक ला करके खड़ा किया है, उनको आप खुश करना चाहते हैं। तो आप अपने आप को सेफ रखेंगे, आप अपने आप को तैयार करके रखेंगे, पूरी प्रैक्टिस में आप अपने आप को रखेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही उठे और सुबह चले गए, नहीं, आप अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं। अगर आपको कहीं पर कोई म्यूजिक कंपटीशन में जाना है, कहीं कोई गीत कराना है, कहीं इबादत में जाकर प्रेज एंड वर्शिप करानी है, तो आप ऐसे ही नहीं कि आपसे कह दिया आपको अगले हफ्ते जाना है तो आप तब तक आराम करेंगे और अगले हफ्ते जब आपका दिन आएगा तो आप उठेंगे और सीधा वहाँ चले जाएंगे और प्रेज एंड वर्शिप कराना शुरू करेंगे। नहीं, आप अपने आप को तैयार करते हैं, आप अपने आप को वर्शिप के लिए तैयार करते हैं, आप दुआओं के से आप अपने आप को तैयार करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आप जब वहाँ पर इबादत करें, वहाँ पर प्रेज एंड वर्शिप कराएं, तो परमेश्वर का आत्मा लोगों के ऊपर जुम्बिश कर सके। आप अपने आप को उस रीति से तैयार करते हैं। शायद आप उपवास रख के अपने आप को एक दिन के लिए तैयार करें, आप तैयार करते हैं तब आप जाकर के वहाँ खड़े होते हैं। किसी के लिए आपको प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकूं और जो कुछ उस पर है वो चीज़ें खत्म हो सके। आप पहले अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, उसके बाद आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी रीति से जब आप किसी लड़ाई में जाते हैं तो यूं ही नहीं चले जाते लड़ने के लिए, पहले आप अपने आप को तैयार करते हैं, सारे हथियारों से अपने आप को तैयार करते हैं, उसके बाद आप लड़ाई के लिए जाते हैं। और यदि अखाड़े में लड़ने वाला, बाइबल में यूँ लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अगर आपको मुकुट चाहिए, अगर आपको प्राइज चाहिए, फर्स्ट प्राइज चाहिए, तो आपको अपने आप को उस रीति के अनुसार तैयार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के लिए प्रार्थना करें और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाए, तो आपको सबसे पहले अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन बदल जाए, परमेश्वर आपके साथ चले, तो आपको सबसे पहले अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। न्यायों की किताब में अगर हम चलें, उसका 6ठे अध्याय के अंदर उसकी पहली आयत से अगर 10वीं आयत तक पढ़ें, तो वहाँ पर एक जिक्र है, एक काम हो रहा है जहाँ पर जो इजरायली लोग हैं, वो लोग वहाँ के जो मिद्यानी लोग थे उनके कारण वहाँ पर बहुत सताव में आने लगे, बहुत परेशान रहने लगे। जो भी इजरायली लोग वहाँ पर काम करते थे, मिद्यानी लोग आते थे और पूरी भीड़ के साथ आते थे और उनका सब फसलें, सब अनाज, गधे, घोड़े वगैरह जो कुछ उनका होता था सब लूट कर ले जाते थे और वो बहुत परेशान रहने लगे। और एक दिन उन्होंने एक काम किया, जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुआएं दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तुझको मिस्र से ले आया और दासत के घर से निकाल ले आया और मैंने तुझको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया और तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, कि मैं तुम्हारा ये परमेश्वर यहोवा हूँ। अमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, मालूम यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर एक बात हुई है, यहाँ पर इन लोगों ने परमेश्वर की बात को नहीं माना है। परमेश्वर ने जो बात इनसे कही थी वो ये काम नहीं करे। जैसा वचन में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, यदि हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो हम झूठे हैं। अगर हम परमेश्वर ने यहाँ पर भी परमेश्वर ने अपने लोगों को एक आज्ञा दी, उनसे कहा भाई तुम ऐसे ऐसे करना, तुम ये काम करना, इन्होंने उस बात को नहीं माना और उस बात को ना मानने के कारण ये लोग धीरे धीरे दासत में जाने लगे। ये लोग धीरे धीरे इनका सब कुछ खत्म होने लगा। ये जो कुछ फसल पैदा करते थे वो दूसरे लोग आकर के ले जाते थे, आसपास के लोग आकर इन पर चढ़ाई करते थे और इनका सब कुछ लूट करके ले जाते थे। ये बहुत परेशान हो गए, बहुत निराश हो गए। उसके बाद इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करी। जब परमेश्वर से प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को इनके पास भेजा और वो इनसे बातें कहने लगा, इनको समझाने लगा कि भैया देखो, मैं तुम्हें इन तमाम जगहों से निकाल करके ले आया हूँ, बल्कि जहाँ से तुम निकल करके आए वो पूरा देश मैंने तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है, वहाँ के लोग तुम्हारे हाथों में सौंप दिए हैं, पूरा देश तुम्हारे पास आ गया है। लेकिन अब जब सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया है, यहाँ पर 10वीं आयत में लिखा है, और मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का बहन ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना, बिकॉज दे आर नॉट ओबेइंग द लॉर्ड। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को
नहीं माना, इन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। परमेश्वर ने से कहा था कि तुम उनके वहां जाकर ये काम मत करना, इन्होंने उन बातों को नहीं माना। और क्या हुआ? परेशानी में जाते चले गए, परेशानियों में जाते चले गए, सब कुछ इनका जाने लगा, सब कुछ इनका ख़त्म होने लगा। आज आप चेक करिए, आपके पास से अगर कुछ जा रहा है, शायद हो सकता है फिजिकली कुछ ना जा रहा हो, स्पिरिचुअली कुछ जा रहा है। ध्यान करिए, सोचिए क्या जा रहा है। वचन बताता है कि चेत कर कि तू कहां से गिरा है। जवानों, आज जांचिए अपने आप को। खुदा के खादिमों, आज जांचिए अपने आप को। सेवकों, आज जांचिए अपने आप को। मैं खुद को इस बात के बारे में कहता हूं कि मुझे भी अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है। चेत कर कि तू कहां से गिरा है। क्या हमने खुदा की किसी आज्ञा को तोड़ा है? क्या हमने खुदा की किसी बात को पूरा नहीं किया? अगर नहीं किया तो अजीज़ों, करना शुरू करें। सोचें उस बात के बारे में, करें। मेरे साथ एक आयत निकालें, मत्ती रची सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी अगर 18वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर यूँ लिखा है, गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शिमोन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को देखा, को झील में जाल डालते देखा क्योंकि मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। अरे क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? मालूम लोगों ने ये बात कही होगी, कहाँ जा रहे हो तुम? किसके पीछे जा रहे हो तुम? कई बार मैं और आप भी ये सोचते हैं, जब हमसे खुदा कहेगा तब हम करेंगे, जब हमसे खुदा का कोई बड़ा खादिम कहेगा तब हम करेंगे। हमसे कोई हमारी उम्र का लड़का सा आकर हमसे कहे कि आपको खुदा के लिए काम करना चाहिए, आपको खुदा के लिए अपने आप को खर्च करना चाहिए, तो हम उसकी बात करते, अरे तुम हमें सिखाओगे? हमसे कोई छोटा आकर हमें समझाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि किसी बड़ी सभा के अंदर कोई बड़ा पादरी, कोई बड़ा खादिम हमसे इस बात के बारे में कहे कि खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। तब हम कहेंगे हाँ, खुदा हमको इस्तेमाल करना चाहता है, हम खुदा के लिए अपने आप को खर्च करेंगे। ये दोनों भाइयों को यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। इन्होंने सोचा ही कुछ नहीं, ये अपने जाल छोड़कर चल दिए। लोग बोलने लगे होंगे, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम किसके पीछे जा रहे हो? तुम्हें मालूम है कौन है ये व्यक्ति? क्या तुम जानते हो? तुम्हें मालूम है ये क्या करता है? तुम्हें कुछ नहीं पता और तुम चले जा रहे हो। कई बार मैं और आप भी जब चलना शुरू करते हैं, लोग हमें टोक देते हैं, लोग हमें रोकने की कोशिश करते हैं, घर के ही लोग खड़े हो जाते हैं रोकने टोकने के लिए। अजीजों, तो दोनों भाई चले गए। एक व्यक्ति के बारे में बताकर ख़त्म करूंगा। एक व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं जिसका जिक्र दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में मिलेगा। यह व्यक्ति है नामान कोढ़ी। आराम का एक राजा है जिसका एक सेनापति है, उसका नाम है नामान। और राजा को मालूम है ये बहुत अच्छा सेनापति है, इसकी वजह से हमने कई लड़ाइयाँ जीती हैं, ये सब कुछ बहुत कुछ। और ये जो नामान कोढ़ी था, ये जब एक जगह जंग में गया तो वहाँ से एक लड़की को ले आया जो इसके घर में इसकी बेगम की देखभाल करती थी। और उसने जब देखा नामान को, क्योंकि नामान कोढ़ी था, जब उसने नामान को देखा तो कहने लगी कि मेरे मालिक अगर उस जगह पर होता तो उसका ये कोढ़ ठीक हो जाता, ये बीमारी उसकी ठीक हो जाती। ये बात नामान कोढ़ी ने अपने राजा से कही, आराम से कही। आराम ने कहा ठीक है, काम करो, तुम जाओ और मैं एक पत्र लिख कर देता हूँ, तुम वहाँ के बादशाह को, वहाँ के राजा को देना और बताना कि मैंने भेजा है। इन्होंने कहा ठीक है, हम चले जाते हैं। ये चले गए, वहाँ पहुँचे, राजा के पास पहुँचे और उनको पत्र दिया। राजा पढ़ के कहने लगे, मैं कोई मुर्दों को जिंदा करने वाला हूँ, मैं कोई चमत्कार करने वाला हूँ, जो तुम मेरे पास ये पत्र लेकर के चले आए हो, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तो सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि उस फलाने बादशाह ने हम पर झगड़ा लड़ाई करने के लिए ये काम किया हो। और वही बात सोच ही रहा था, उतने में खुदा का खादिम जो वहाँ पर था कहने लगा, क्योंकि राजा ने अपने कपड़े फाड़ लिए और ये बात देखकर
खुदा का खादिम कहने लगा, तूने अपने कपड़े की वस्त्र क्यों फाड़े? एक काम कर, उसे मेरे पास भेज। अब ये व्यक्ति जो नामान है, ये वहां पर खड़ा है राजा के सामने, और राजा उसको ये बातें बोल रहा है। उसको गुस्सा आ रहा होगा, आ ही रहा होगा कि बताओ, मैं तो इतनी दूर से यहाँ तक आया हूँ और इसने तो मुझे ऐसे कह दिया, और अब मुझे कह रहा है कि भैया तुम फलाने व्यक्ति है उसके पास चले जाओ। कौन? एलीशा के पास। निकालिए मेरे साथ। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत को अगर हम पढ़ें, एलीशा के पास जब वो वहाँ पहुँचा, एलीशा के वहाँ पहुँचा, तो उसने कहा कि देख भाई, जाके बता दे ऐसे ऐसे करके आया। तो एलीशा ने अपने एक सेवक से कहा, जाओ जाकर कह दो कि फलाने नदी में चला जाए और जाकर 7 बार डुबकी लगा ले, ठीक हो जाएगा। एलीशा बाहर नहीं आया, और जब एलीशा बाहर नहीं आया, उसके सेवक ने आकर ये वाली बात कही। उस समय नामान बहुत क्रोधित हुआ, बहुत गुस्से में आ गया कि मैं इतनी दूर से यहाँ तक आया हूँ और ये मुझसे इतनी सी बात कहने के लिए इसने अपने एक बंदे को भेज दिया। खुद बाहर आकर, मैंने तो ये सोचा था ये बाहर आएगा, मेरे सामने खड़ा होगा और अपने परमेश्वर से मेरे लिए दुआ मांगेगा, मेरे कोट पर अपना हाथ रख के उसे सहलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। इसने अपने सेवक को भेज दिया और उसने कहा कि जाकर उस नदी में डुबकी लगा ले, और बड़ा गुस्से में क्रोधित होकर वापस जाने लगा। और जब वो वापस जा ही रहा था, तो राजा नामान के साथ जो सैनिक आए हुए थे, उसमें से एक सैनिक ने कहा कि मालिक, अगर वो तुझसे कुछ ज़्यादा करने के लिए कहता, कोई कठिन काम कहता, तो क्या वो तू नहीं करता? उसने सिर्फ तेरे से इतना ही तो कहा है कि तू भाई डुबकी लगा ले। कहने लगा, हमारे वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, इतनी अच्छी नदियाँ हैं, मैं इस उतनी अच्छी बड़ी नदियों में जिनका नाम है बहुत, मैं वहाँ डुबकी लगाऊँ तो मैं वहाँ ठीक नहीं हो सकता? मैं इस नदी में डुबकी लगाऊँ? अजीजों, कई बार मेरे और आपके दिमाग में भी यही बात होती है, कोई बड़ा पादरी कहेगा तब हम उसकी बात मानेंगे, कोई बड़ी सभा में कोई बड़ा पादरी बोलेगा तब हम उसकी बात मानेंगे। ये तो कल के पादरी हैं, इन्हें क्या पता? इन्होंने तो आज तक कोई मीटिंग नहीं कराई बड़ी, इन्हें क्या पता? अजीजों, खुदा अपना काम करना जानता है। जब सैनिक ने यह बात बोली कि अगर वो कोई कठिन काम कहता तो क्या तू नहीं करता, उसने सिर्फ उस नदी में डुबकी लगाने के लिए तो बोला, डुबकी लगा के देख लेते हैं क्या होता है। तो राजा ने कहा, नामान ने कहा, ठीक है चलो। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी लगा मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के के समान हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब उसने अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर उसे कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। ये भेंट लेकर के आया है, कुछ किक्कार चांदी और कुछ सोना लेकर के आया है, 10 जोड़ी कपड़े लेकर के आया है देने के लिए, वापस घूम के आया है। बड़े पादरी कहेंगे तो नहीं होगा, या बड़े पादरी कहेंगे तो ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक इवेंजलिस्ट भी अगर आपसे कहता है तो वो एक खुदा का खादिम है, इस बात को जानिए। वो अगर आपसे कह रहा है कि आपको खुदा इस्तेमाल करना चाहता है, आप खुदा के काम को करिए, आप खुदा के सेवक के साथ जुड़कर काम करिए, प्रभु आपको आशीष देगा, तो प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन की अहमियत को लोगों को बताता है। मैं आज सिर्फ इतना चाहता हूँ आपसे, अगर आपने परमेश्वर के नाम को जान लिया है, परमेश्वर को जान लिया है और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो वचन कहता है कि आप झूठे हैं। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, उसकी आज्ञाओं को भी पूरा करिए। जब आप आज्ञाओं को पूरा करेंगे तब परमेश्वर आपके साथ चलेगा। जब परमेश्वर आपके साथ चलेगा, जीवन बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, विचारधाराएं बदल जाएंगी, लोगों का सोचने का तरीका बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, और लोग कहेंगे सचमुच इनका खुदा इनके साथ चलता फिरता और राज्य करता है। प्रभु मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। जय मसीह।